नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है। एग्ज़ाम जो हैं वो सितंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। डेट भी मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ और बाकी सभी डिटेल्स भी इसी वीडियो में आपको मैं बताऊँगी। एग्ज़ाम के लिए आपका कोई डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, सबसे पहले जानो सीटेट का एग्ज़ाम क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप केंद्र के किसी स्कूल में या दिल्ली एनसीआर में बनना चाहते हैं टीचर, तो बेसिकली इस एग्ज़ाम को देते हैं। और हर स्टेट का भी अपना टेट एग्ज़ाम होता है, बट सीटेट को भी काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो मान्यता देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार में कई बार दे दी जाती है कि सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या और भी स्टेट्स में इस प्रकार से दी जाती है। या स्लैश में लिख दिया जाता है कि हमारे स्टेट का टेट क्लियर हो या आपका सीटेट क्लियर हो। तो सीटेट मतलब अगर आपने टीचिंग कोर्स किया है तो आपको देना ही देना है, दोराही इस पर नहीं है, देना ही देना है एग्ज़ाम। ठीक है, सो कमिंग टू दिस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस 11 मई से फिल होने स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि कल की डेट से, और कल ही ये नोटिफिकेशन भी आउट हुआ था। 10 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। ठीक है, साथ में नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये देखो, ये रहा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 6 सितंबर को ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि 5 सितंबर यानी कि सैटरडे को भी हम एग्ज़ाम ले लेंगे, यानी कि 2 दिन भी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो आप रेडी रहिएगा, 5 या 6 सितंबर दोनों में से किसी भी दिन एग्ज़ाम हो सकता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पेपर 2 और पेपर 1, ठीक है, पेपर 2 मॉर्निंग के शिफ्ट में और पेपर 1 इवनिंग के शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग की शिफ्ट 9:30 से 12 बजे तक की होती है और इवनिंग शिफ्ट 2:30 से 5 बजे तक की होती है। ठीक है, सो ये चीज़ रहेगी। देखो, ये जो 5 सितंबर को भी करा सकते हैं हम एग्ज़ाम, ये वाला पॉइंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने एक ही डेट दी थी संडे की, बट सैटरडे को भी एक दिन पहले एग्ज़ाम करा लिया था और ये चीज़ पहले भी बता दी थी। ठीक है, जब इन्होंने अपना बुलेटिन इसी प्रकार से आउट किया था। थोड़ा सा इसमें नीचे आऊँगी तो देखिए, ये है एग्जामिनेशन फ़ीस, कैटेगरी वाइज रहती है। अगर आप जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो ओनली अगर कोई एक पेपर देते हैं, पेपर 1 या 2, तो 1000 रुपये रहेगी। दोनों पेपर देते हैं तो 1200 रुपये। और अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड है और प्रॉपर सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो पेपर 1 और 2 कोई एक देते हैं तो 500 रुपये और दोनों देते हैं तो 600 रुपये रहेगी। ठीक है, तो फीस वही है जैसी हर बार होती है, कोई भी इसमें चेंजेस एज सच नहीं किए गए हैं। थोड़ा सा अब इसमें दोबारा से ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करना है बस नीचे। एलिजिबिलिटी पे आएंगे यहाँ पे, तो द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। मतलब आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू होनी चाहिए। बहुत बार कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि हम जो है हमारा टीचिंग कोर्स अभी कर रहे हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, मैं आपको बता दूं, लास्ट जो नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आया था उसमें बताया गया था द स्टूडेंट्स दोज हु आर अपीयरिंग। ठीक है, मतलब जो सीटेट में अपीयर करना चाहते हैं और परस्यू कर रहे हैं अपनी बीएड हो गया, डीएलएड, बीटीसी, कोई भी टीचिंग कोर्स, तो आप बिल्कुल सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, इसके रिगार्डिंग रूल्स ना थोड़े चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो आपका जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, करंट में क्या रूल है वही मान्य रहेगा। तो फिलहाल के लिए जो अपनी बीएड परस्यू कर रहे हैं और अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिशन लिया है, 2 महीने हुए हैं और एग्ज़ाम भी नहीं हुए और आप देने चले हो, ना ना, एग्ज़ाम दे चुके हो उसके बाद आप परस्यू है अगर आपका कोर्स, फिर आप अपीयर कर सकते हो सीटेट एग्ज़ाम के लिए। राइट, चलो, और मैं आपको बता दूं, इस बार ये लोग जो है सिटी का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, मतलब रैंडमली आपका सेंटर कहीं पे भी पड़ सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी, तो फॉर्म फिल देखेंगे हम। वैसे तो सिटी है नहीं, ठीक है, कंफर्म है ये चीज़,
फिर भी एक बार फॉर्म फिल करेंगे तो तब इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा दैट यू नीड अ वीडियो ऑन फॉर्म फिलिंग, आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है फॉर्म फिलिंग की। तो अगर आप सभी लिखेंगे आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगी। अब देखो पेपर 1 में क्या क्या रहता है। पेपर 1 में CDP, मैथ्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये रहता है, और टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होता है। 150 MCQs आते हैं, यानी कि हर MCQ 1 नंबर का रहता है। और मैं आपको बता दूं ये एग्ज़ाम ऑनलाइन CBT मोड में नहीं होता है, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होता है ये एग्ज़ाम, ये आपका ऑफलाइन बोले तो देखो स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है। OMR बेस्ड बोलेंगे हम इसे, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। बीच में ये ऑनलाइन होने लगा था बट फिर ज़्यादा कैंडिडेट्स से उतनी लैब्स वगैरह नहीं थी तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा था ज़्यादा, तो ऑनलाइन इसको हटा दिया गया और वापस से ये OMR बेस्ड आ गया पेपर, ठीक है। एंड ये सभी लैंग्वेजेस है, अगर आप चाहें तो लैंग्वेज 1 और 2 में कौन सी, मैं हमेशा बोलती हूँ लैंग्वेज 1 इंग्लिश रखो, लैंग्वेज 2 हिंदी रखो। बहुत सारे यूट्यूबर्स या टीचर्स आपको बोलेंगे लैंग्वेज 1 हिंदी रखो, बट मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो लैंग्वेज 1 इंग्लिश रखेंगे, जिनकी हिंदी सेकंड पे स्ट्रांग है तो वो हिंदी रखिएगा। अगर आपकी हिंदी मीडियम से एजुकेशन रही है और हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी को लैंग्वेज 1 और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है, लेट सपोज इंग्लिश आपकी लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 गुजराती रखना चाहते हो, तेलुगु या इनमें से और कोई, तो आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपकी लैंग्वेजेस क्या है। अगर लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो देखो पेपर 2 में CDP होता है, या तो आपको मैथ्स एंड साइंस लेना होगा अगर आप मैथ्स या साइंस के टीचर हैं, वरना आपको सोशल स्टडीज़ लेना होगा अगर आप SST के टीचर हैं। अब कुछ टीचर्स मुझसे पूछेंगे हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, आर्ट्स है, म्यूज़िक है, तो हम क्या लें। तो देखो मैं आपको बता दूं, ऐसे में आप सोशल साइंस की तरफ जाइएगा। आपको फॉर्मेलिटी के लिए साइंस, मैथ्स या सोशल साइंस में से एक सेलेक्ट करना है, तो कंपैरेटिवली सोशल साइंस आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो अगर इस पे भी कोई कन्फ्यूजन आता है आपको तो कमेंट्स में अगेन पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। इसके बाद लैंग्वेज 1 और 2 रहेगा जिस प्रकार से पेपर 1 में था। तो ये वाला जो CDP है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ये पेपर 1 और 2 में कॉमन पार्ट आपका रहता है। बस क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल पेपर 1 में ईजी रहेगा और पेपर 2 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। अगेन ये पेपर भी 150 नंबर का होता है, 30 की CDP, 30 की लैंग्वेज 1, 30 की लैंग्वेज 2 और 60 मार्क्स की या तो आपकी मैथ्स एंड साइंस रहेगी। मैथ्स एंड साइंस होगी तो 30 मार्क्स की मैथ्स, 30 मार्क्स की साइंस रहेगी, और सोशल स्टडीज़ होगा तो कम्प्लीटली 60 मार्क्स का ही आपका सोशल स्टडीज़ रहेगा। अब इसको चाहे आप सोशल स्टडीज़ बोलो या सोशल साइंस बोलो, बात एक ही है, जो कि यहाँ पे इन्होंने भी क्लियर कर दी है स्लैश में, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी अब आते हैं सिलेबस पे और वैलिडिटी पे। देखो वैलिडिटी जो है इसकी लाइफ टाइम रहती है, पहले लाइफ टाइम नहीं हुआ करती थी। आई रिमेंबर जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तो वैलिडिटी 7 साल की थी आई गेस, पर फिर इसको लाइफ टाइम कर दिया गया कि एक बार अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देते हैं तो लाइफ टाइम आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी ही रहेगी। और अभी हाल ही में एक नया नोटिफिकेशन था जिसमें बोला गया था कि जो अभी सर्विस में टीचर है और जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो उन्हें भी सीटेट क्वालिफाई करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बीच बीच में ऐसे रूल्स भी आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, देखो गवर्नमेंट जॉब हो सकता है 1-2 साल में, 3-4 साल में आपकी लग जाए, पर उसके बाद हो सकता है सीटेट की जगह कोई और एग्ज़ाम आ जाए आज से 10-12 साल बाद। तो ऐसे करके कुछ चेंजेस तो लाइफ में बिल्कुल जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं तो हमारे देश में देखने को मिलते ही हैं, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी हम सिलेबस की बात करें तो इस प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं ये जो PDF है टोटल 34 पेजेस का है, ठीक है। ये मैं हमारी देखो ये सीटेट की वेबसाइट पे भी है, डायरेक्टली वहीं से ले लेना। अदरवाइज़ मैं हमारे टेलीग्राम पे ऑलरेडी ये कल की डेट में डाल चुकी हूँ PDF, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो।
तो इस प्रकार से CDP में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में सब कुछ ब्रीफ में बताया हुआ है, और पेपर 2 के लिए भी है इस प्रकार से। तो सारा सिलेबस आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ना सिलेबस में मोटे मोटे तौर पे दिखाई नहीं देती, पर एग्ज़ाम में वो टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लासेस की और नोट्स की। तो क्लासेस जो है हम शुरू करने जा रहे हैं 20 मई से। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं इस बैच के साथ तो आज ही बैच लॉन्च होगा। कमेंट सेक्शन में जो है या आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे ही बैच लॉन्च होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगवा दूंगी। बैच के प्राइजेस सुन के चौक मत जाइएगा। पेपर 1 लेते हैं या सिर्फ पेपर 2 लेते हैं आप तो 299 का रहेगा, और दोनों लेते हैं तो ये 499 का रहेगा, और ये गारंटीड आपके लोवेस्ट प्राइस रहेंगे। तो क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, थोड़े प्राइजेस हाई थे, हमने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, तो ज़्यादा हमें भी नहीं कमाना है, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना ही चाहिए। तो इस साल प्राइजेस मैंने कम कर दिए हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है इस साल पहले के मुकाबले से ज़्यादा ही बच्चे एनरोल करेंगे। इस साल प्राइजेस कोई भी एक, पेपर 1 या पेपर 2, सिर्फ कोई एक लेते हो, इनमें से एक की तैयारी करनी है तो 299, दोनों करनी है तो 499, राइट। महंगे बैचेस नहीं रहेंगे। आई होप अभी मैंने सारा क्लियर कर दिया है। बाकी जिनको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स जो है आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। अभी हम भी पता है सीटेट के लिए ज़्यादा तैयार नहीं थे, तो अभी थोड़ा सा ना मतलब स्टॉक और चीज़ों को मैनेज करने में सिर्फ 1 या 2 दिन का समय लगेगा। तो आप मुझे वो समय दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर सारे लिंक्स लगवा दूँगी। और साथ में बुक का थोड़ा बहुत स्टॉक तो हमारे पास पड़ा है, बाकी का जो स्टॉक है प्रिंट होने गया है। मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ या 6 to 7 डेज़ में बुक्स आ जाएंगी। मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे 5000 बुक्स के ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, तो जैसे ही बुक्स आती हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, आप फिर ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। बुक्स के ऑर्डर तो अभी हम नहीं ले रहे, नोट स्टॉक में है तो नोट्स के ऑर्डर आप ले सकते हो। बुक्स जितनी भी स्टॉक में है वो ऑलरेडी प्री बुकड है, सिर्फ डिस्पैचिंग बाकी है। तो बुक्स का स्टॉक तो आपको पता है, जैसे ही सीटेट अनाउंस होता है तो होता नहीं है हमारे पास। फिर बुक्स के लिए अभी वेट करना होगा आपको। नोट्स वेबसाइट से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। काफ़ी सारी किट्स अभी है, ज़्यादा नहीं है, वो भी प्रिंट होके आनी है। तो अगर लाइक स्टॉक आज ख़त्म हो गया तो हो सकता है 1 आध दिन या कुछ घंटों के लिए अनअवेलेबल दिखे आपको वेबसाइट पे, ठीक है। बाकी क्लासेस हम शुरू करेंगे बहुत जल्द, और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी है टाइम, मई का आधा महीना, ठीक है, फिर जून है पूरा, जुलाई है पूरा, अगस्त है पूरा, फिर सितंबर में एग्ज़ाम है। तो 1 2 3 3.5 महीने की प्रिपरेशन में तो ना जाने हम क्या क्या कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं चाहिए सीटेट की प्रिपरेशन में, 1 महीना 2 महीना काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो 3-3.5 महीने हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन होगी। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, कोई डराए घबराए अरे बैच में एनरोल करो, अरे बुक लो, नहीं जी, अभी टाइम है बहुत, आराम से आप करिए, सोच विचार करिए अपना कैसे आपको अपनी प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर उसी हिसाब से आगे बढ़िएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।